जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती किसानी पर। मेरा नाम गजेंद्र गहलोत। आज दिखाते हैं मटर में अगर आपके खेत पर खरपतवार होती है तो उसे कैसे नष्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, मटर का खेत है और इसमें बारीक बारीक जो खरपतवार जो उग रही है उसको ख़त्म करना है। तो वो कैसे करें? अगर आप भी मटर की खेती करते हैं तो आप भी मटर में खरपतवार का दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की खरपतवार होती है, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती। तो हम इसमें दो तरह की दवाई मिला रहे हैं। तो चौड़ी पत्ती के लिए हम जो सोयाबीन में स्प्रे करते हैं परसूट का, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और सकड़ी पत्ती के लिए जो आती है एजिल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको इसका डोज क्या रखना है दोस्तों मटर में? जो आप सोयाबीन में जो दवाई का डोज देते हैं उससे आधा डोज रखना है। अगर आपने सोयाबीन के बराबर इसमें डोज दे दिया तो मटर को झटका लग सकता है। इसलिए आप भी अगर मटर में स्प्रे करते हैं तो आपको, अगर 15 लीटर वाली टंकी है आपके पास, तो आपको उसमें 20 से 25 ml परसूट का डोज रखना है। और सकड़ी पत्ती के लिए एजिल जो आती है उसका डोज रखना है 30 से 35 ml, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और खरपतवार भी छोटी होना चाहिए, तो वो आपको दिखाते हैं वो भी आपको। और ये ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके खेत में खरपतवार आपने पहला पानी पिला दिया और खरपतवार नहीं दिख रही है बाहर, तो आप दूसरा पानी दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, फूल के पहले पहले खरपतवार का स्प्रे करना है। अगर फूल आ गए हैं तो आप खरपतवार का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खरपतवार दवाई का स्प्रे करने से फूल पर असर पड़ता है और फूल की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप अगर मटर में खरपतवार का स्प्रे करना है तो फूल के समय के पहले करना है। यूँ समझिए, अपनी फसल 15 से 25 दिन के अंतराल में कर दे। उसके बाद में खरपतवार का स्प्रे नहीं करें, जो आज हम कर रहे हैं। हमारे भी मटर 20 दिन के हो गए हैं और इसमें हम खरपतवार परसूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में हमने सकड़ी पत्ती के लिए एजिल भी मिलाई है, जो आप देख रहे हैं हमारे सामने खेत पे स्प्रे हो रहा है। तो अगर आपके भी खरपतवार होती है खेत पे मटर में, तो आप भी स्प्रे कर सकते हैं परसूट और विथ एजिल दोनों मिलाकर। और नमी होना चाहिए। अगर आपने पानी छोड़ा है तो उसे 3 दिन आपके पैर ज़मीन में ना गड़े, उस हिसाब से नमी में इसका स्प्रे करना है। अगर आप सूखे में स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल पर झटका लगेगा, और आप अगर गीले में स्प्रे करेंगे तो फसल पे झटका नहीं लगेगा और जो खरपतवार है वो जल्द नष्ट होगी। उसका टाइम लगेगा। उसमें आप सोचेंगे कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी खरपतवार, तो नहीं होगी। उसको टाइम लगने में, मतलब खरपतवार ख़त्म होने में 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। जैसे अपने सोयाबीन में छिटते हैं तो पीलापन आता है खरपतवार पर और उसके बाद में ही नष्ट होती है। इस तरह मटर में भी पीलापन थोड़ा सा खरपतवार पे आएगा और उसके बाद ही खरपतवार का काम ख़त्म होगा। तो आप भी अगर मटर में खरपतवार ज़्यादा दिखती है तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप पहला ही पानी दे रहे हैं और आपके मटर सब बाहर आ गए हैं, तो आप उसमें परसूट की मात्रा, वो अपना स्टाम दवाई आती है जो पीली पीली आती है, खाद में मिलाकर उड़ाते हैं, उसके साथ में 50 ग्राम परसूट डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, अगर आपको मटर के खेत में प्याज की खेती करना है तो उसमें परसूट नहीं डालें। अगर मटर नहीं लगाना है और अब वो प्याज नहीं लगाना है तो आप उसमें परसूट डाल सकते हैं स्टाम पर। और अगर आपको प्याज की खेती नहीं करनी है और गेहूं और मटर की खेती करनी है उसके बाद में, तो आप परसूट डाल सकते हैं। और उसमें आप अगर स्टाम में दवाई में परसूट मिलाएंगे तो आपका उसका डोज रखना है 400 ml स्टाम लेना है और 50 ml परसूट वो उस दवाई में मिलाकर, खाद में मिलाकर उड़ा सकते हैं। उससे भी आपकी खरपतवार नष्ट हो सकती है। अगर आप वो नहीं कर सकते, उस पहले पानी में नहीं दिया है और आप अगर भूल गए हैं, तो आप ये परसूट की बाद में पानी पिलाकर उसमें परसूट से अपनी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए दोस्तों,
आपके खेत में नमी होना ज़रूरी है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप पानी पिलाकर उसके बाद में ही उसका परसूट का इस्तेमाल करें। और दवाई का डोज भी ज़्यादा नहीं रखना है। हम जैसे सोयाबीन में 40 से 45 ml रखते हैं और इसमें आधा रखना है, 20 से 25 ml परसूट का डोज रखना है। और अगर सकड़ी पत्ती है तो उसमें आप एजिल भी मिला सकते हैं। एजिल का भी डोज आपको 30 से 25 ग्राम ml टंकी रखना है। और 1 बीघे के अंदर 3 टंकी डालना है। तो 3 टंकी 1 बीघे में डालेंगे आप तो 70 से 75 ग्राम परसूट जाएगी आप। और साथ में एजिल मिलाएंगे तो उसका डोज अगर 30 ग्राम रखेंगे तो 90 ml बीघा वो जाएगी। तो इससे आपकी खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको निंदाई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर लेबर से आप अगर निंदाई गुड़ाई करते हैं तो बहुत खर्चा लगता है और उसमें अपना पैसा भी लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आप इससे स्प्रे में करेंगे तो आपको एक ही दिन में स्प्रे हो जाएगा और खरपतवार बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दिखाते हैं हम आपको कि आप कौन सी खरपतवार पे स्प्रे कर सकते हैं और कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखें। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की छोटी खरपतवार है, ये बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं सामने, ये परसूट से 4 से 5 दिन में ये पीलापन आ जाएगा इसमें और इसकी चाल ग्रोथ रुक जाएगी। और फिर सिर्फ मटर रहेंगे। जो बारीक बारीक खरपतवार है ये सब ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने है ये छोटी छोटी है। अभी इसका टाइम है छींटने का। अगर ज़्यादा बड़ी अगर खरपतवार हो सकती है तो वो ख़त्म नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप खरपतवार के साथ में ये अपने इल्ली की दवाई या कोई फंगिसाइड नहीं मिलाए, अगर आप वो मिलाएंगे तो आपको ना तो वो खरपतवार ख़त्म होगी और ना वो इल्ली का काम करेगी, मच्छर काम करेगी। ये सिर्फ सिंगल डोज देना है। जो खरपतवार दे रहे हैं तो खरपतवार के लिए ही देना है। उसमें साथ में आप इल्लियों की दवाई या मच्छर की दवाई या फिर फंगिसाइड नहीं मिलाए। अगर आप वो सारे इसमें मिला देंगे तो वो दवाई ढंग से काम नहीं करती है और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसलिए वो ध्यान रखिए, अगर खरपतवार की दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो खरपतवार दवा ही मिलाए, अन्यथा दूसरी दवा उसके कोई साथ फंगिसाइड या उसके साथ में कोई टॉनिक वानिक कुछ भी नहीं मिलाना है। सिर्फ खरपतवार ही दवा का स्प्रे करना है। अगर आपको फिर से 2-3 दिन बाद आप उसका इल्ली का और टॉनिक का डोज दे सकते हैं, खरपतवार के साथ में नहीं मिलाए, अन्यथा आपकी दवाई काम नहीं करेगी। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और चैनल पे हमारे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो आपके दोस्तों के किसानों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।